नमस्कार दोस्तों, मैं एचपाल। आपका स्वागत है अपने चैनल एचडी के पॉइंट पर। आज की हमारी वीडियो है हाल्विंग प्रिंसिपल शॉर्ट हैंड पर, और हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने उसका लिंक वहाँ दिया है। इसे समझने के लिए इस हाल्विंग प्रिंसिपल्स। In shorthand, it is a strange to add something to a stroke by halving it. To facilitate speed and clarity of outlines, the frequently used sounds of T and D are obtained by halving strokes. इसमें हम एक स्ट्रोक को हाल्व करना सीखेंगे T और D की आवाज़ के लिए, जिससे कि हम हमारी स्पीड और क्लैरिटी आ जाए आउटलाइन में। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 फॉर हाल्विंग फॉर T और D। A light stroke standing alone without any final hook is half for addition of T and D are, and a dark stroke for D, as in बिना किसी अंतिम हुकों के अकेले खड़े होने वाले लाइट स्ट्रोक को T और D के लिए आधा किया जा सकता है, जैसे पैट, शॉट, फाइट एंड लाइट। B Any stroke having a final hook can be half for T or D, as in अंतिम हुक वाले किसी भी स्ट्रोक को D और D के लिए आधा किया जा सकता है। एग्जाम्पल फाइंड, प्लांट, अप्रूव्ड एंड मैंड। C Any downward stroke with attached sign of diphthong OW and diphthong U is used for T or D, as in डिप्थोंग OW या डायफोन U के संलग्न चिन्ह के साथ कोई भी नीचे की ओर स्ट्रोक T और D के लिए आधा किया जा सकता है, जैसे डाउट, फ्यूड, प्राउड, च्यूड, व्यूड। इसमें इस रूल के हिसाब से हम कह रहे हैं कि डिप्थोंग OW और U के संलग्न चिन्ह वाले स्ट्रोक भी छोटे हो सकते हैं T और D के लिए। D. A word formed by more than one stroke can be half for T or D, as in एक से अधिक स्ट्रोक से बनने वाले शब्द को T या D के लिए आधा किया जा सकता है, जैसे रैपिड, डिबेट, शॉक्ड एक्सेट्रा। इसका कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हाल्विंग प्रिंसिपल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इफ अ वोवल फॉलोज T और D फाइनली। यदि अंत में कोई वोवल आए T और D के बाद, तो वहाँ पर हाल्विंग प्रिंसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता, जैसे पिटी, ग्रीडी, डैडी एंड प्लांटी। E half length strokes initially are written above the line and on the line according to their vowels, but in no case these can be written through the line, as in आधी लंबाई के स्ट्रोक शुरू में लाइन के ऊपर या लाइन पर उनके स्वरों के अनुसार लिखे जाते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इन्हें लाइन के माध्यम से नहीं लिखा जा सकता, जैसे ऑप्टिकल, वर्टिकल, शॉर्टली एंड विटनेस। रूल नंबर 2 हाल्विंग MNLR को हाफ करने के तरीके। फर्स्ट F MNLR strokes can be thickened and half for D, as in यदि MNLR स्ट्रोक को D के लिए गाढ़ा और आधा किया जा सकता है, जैसे मेड, एम्ड एंड ओल्ड और वाइड। रूल नंबर 3 MP, MB और NG के लिए, जैसे G। The compound stroke consonants of MP and MB and NG can be half to represent the addition of T or D when they are hooked initially or finally, as in MP, MB और NG के मिश्रित स्ट्रोक व्यंजन को T और D के जोड़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधा किया जा सकता है, जब वे शुरू में या अंत में जुड़े हों, जैसे इम्पाउंड, इम्प्यून्ड, लिंगर्ड एंड कंक्वर्ड। H when PB are not pronounced fully, they are represented by half M stroke, light,
and thickened according to sound, as in जब PB को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा जाता है तो वे ध्वनि के अनुसार आधे एम स्ट्रोक हल्के या गाढ़े द्वारा दर्शाए जाते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट, जंप्ड, अटेम्प्ट एंड बम्प्ड। I. Half-sized strokes are sometimes disjoint to get clear-cut outline, as in हाफ स्ट्रोक्स कभी कभी स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त नहीं कर पाते, वह अलग रहते हैं, जैसे एटीट्यूड, ट्रीटेड, क्रेडिटेड एंड टाइटनेस। J. RT and LD are written upward when half for T, but when RD downward cannot give clear joining with certain strokes are upward can also be half for T or D. RT और LT को T के लिए आधा होने पर ऊपर की ओर लिखा जाता है, लेकिन जब RD ऊपर की ओर कुछ स्ट्रोक के साथ स्पष्ट जुड़ाव नहीं दे सकता तो R TD के लिए भी आधा किया जा सकता है, जैसे फॉल्ट, प्रेफर्ड, लर्ड एंड रेफर्ड। K. Strokes with sun hook can be half, but strokes of unequal length cannot be half for past tense and should be written by sun half upward and downward as। सन हुक के साथ स्ट्रोक को आधा किया जा सकता है, लेकिन असमान लंबाई के स्ट्रोक को पास्ट टेंस ईडी के लिए आधा नहीं किया जा सकता और इसे सन आधा ऊपर की ओर या नीचे की ओर लिखा जाता है, जैसे पोजिशन्ड, स्टेशन्ड, मेंशन्ड, अनफंक्शन्ड। L. Strokes MS can be half upward and downward for IST or can be represented by ST loop inside sun hook। स्ट्रोक S को IST के लिए ऊपर या नीचे की ओर आधा किया जा सकता है या सन हुक के अंदर ST लूप द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे एजुकेशनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट, सेशनिस्ट और सेशनिस्ट। M. A verbal word represented by a single stroke with an initial attachment or a grammar loop can be half for its past tense ED form if not provided by previous rules as। एक प्रारंभिक शब्द या एक ग्रामर लोप के साथ एक सिंगल स्ट्रोक द्वारा दर्शाया गया एक मुक्त शब्द को अपने पास्ट टेंस ईडी विधि के लिए आधा किया जा सकता है यदि पिछले नियमों द्वारा प्राप्त प्रदान नहीं किया गया है, जैसे स्टोक्ड, स्टॉप्ड, स्टेटेड एंड वॉक्ड। ग्रामर लोप। इस चैप्टर से कुछ ग्रामर लोप इस प्रकार हैं। इस चैप्टर से ग्रामर लोप कुछ इस प्रकार हैं। जेंटलमैन, जेंटलमैन, अपॉर्चुनिटी, पार्टिकुलर, चाइल्ड, चिल्ड्रन, कोड, क्वाइट, क्विट, great, could, cannot, that, without, good, hand, under, yard, word, third, build, board, door, and dead, and the last apody। Some simple construction of the related chapter, that is this: immediate, immediately, particularly, greatly, undergo, undertake, ordinance, institute, quickly, understand, underwent, undergo, underlined, undertook, a particular। And the last phrase of the chapter is: if it is, it will not be, this would, if it is to be, I would be, that is to be, we would be, able to make, able to do, not less than, at all time, they would be, I will not be, able to have, that is the, this would be, they would be not, they would not be, you are not, you will not be, this won't be, in order to, I do not want, I do not know, do not, did not, instead of, it would not be, I want to be, in spite of yourself, it is a fact that, this is the exact and last